नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। बोलो कार्तिक महात्म की जय। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने कहा कि हे महाराज, कृपा करके भगवान की पूजा का महत्व कहिए। तब नारद जी कहने के हे राजा, जो हंसी में भी भगवान का भजन करता है वह परम पद को प्राप्त हो जाता है, परंतु जो श्रद्धा पूर्वक भजन करता है उसका तो कहना ही क्या है। इस संबंध में हम तुमको एक पुराना इतिहास सुनाते हैं। कलिंदी पर्वत पर सबसे दीर्घपुर नाम के नगर में अति धर्मात्मा प्रजा को पुत्र के समान पालने वाला सुबाहु नाम का राजा राज्य करता था। उसके धूम्रकेशु नाम वाला अति दुष्ट चोर जुआरी पर स्त्री दामी तथा भ्रष्टाचारी पुत्र था। उसकी यह दशा देखकर उसके पिता राजा सुबाहु ने उसको ताड़ना दी, परंतु किसी प्रकार नहीं माना। गेंद खेलते एक दिन उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने काम आंधा होकर भोग किया। तब राजा को इस बात का पता चला तो उसने कुमार को देश से निकाल दिया। पुत्र होने के कारण उसे प्राणदंड नहीं दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस खाता और रात्रि को वेश्याओं के घर में रहता। चोरी आदि करके जो द्रव्य लाता वह वेश्याओं को दे देता। इस प्रकार फिरते फिरते वह एक दिन वृंदावन में आ गया। कुछ समय बाद सत्यव्रत नाम वाला एक भगवान विष्णु का भक्त अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में भगवान का पूजन करता था और वह केवल कंद मूल तथा फल ही खाता था। वह नित्य भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, इस दुख रूपी समुद्र में डूबते मुझ दीन की रक्षा कीजिए। श्री राधा जी सहित मैं आपको नमस्कार करता हुआ वह प्रेम में मगन होकर रोने भी लग जाता। इसी प्रकार वह नित्य प्रति करता। दैव योग से एक दिन धूम्रकेशु ने उस ब्राह्मण की यह क्रिया देखी। तब रात्रि को घर आया और वहां आकर वेश्या के सामने उसे भी मिट्टी की मूर्ति बनाकर वैसे ही सब कृत्य किया। अंत में उसी भांति स्तुति आदि करके रात्रि को वेश्या के घर में सो गया। दैव योग से राजा के दूत भी उसी समय वहां पर आ गए और उनके हाथ से धूम्रकेशु वहां मारा गया और यमदूत उसको महापापी समझकर मारते पकड़कर उसको यमराज के पास लाए। उसको देखते यमराज खड़े हो गए तथा उसको पाद अर्घ आदि प्रदान किया। फिर अपने दूतों से कहा कि तुमको धिक्कार है, जब तुमसे हमारा कहना है कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाओ, फिर धूम्रकेशु को यहाँ पर क्यों लाए। उसने चाहे समय हास्य से भी कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में किया, मगर फिर भी यह वैकुंठ में जाने के योग्य है। यमराज पुनः धूम्रकेशु से बोले, भगवान की भक्ति न प्रकार की जाए। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से सुखदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी, पूजा से पृथु, वंदना से अक्रूर, दास भाव से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन, आत्मनिवेदन से राजा बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए, उसी प्रकार तुमने भी चाहे हास्य से ही भगवान की पूजा की, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि तुम अपने कर्मानुसार पहले नरक के अधिकारी थे, मगर अब वैकुंठ के अधिकारी हो। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा व्यर्थ नहीं जा सकती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है, वहाँ पर ही गंडकी नदी और सब तीर्थ है। तब धूम्रकेशु यमराज से पूछने लगे कि भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए। तो यमराज कहने लगा कि किसी समय वेद शिला नाम के ऋषि सब लोगों के हित के लिए गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। उसी रमणीक स्थान में उनके तप से इंद्र अत्यंत भयभीत हुआ और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम वाली अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा वन में क्रीड़ा करती हुई अपने यौवन तथा रूप का प्रदर्शन करके अनेक हाव भाव दिखाने लगी। उसी समय मंजू घोषा ने मुनि के चरण का स्पर्श किया तो ऋषि के रोमांच खड़े हो गए। उस समय मंजू घोषा ने ऋषि को अपने वश में जानकर उसके गले में अपनी भुजाएं डाल दी। तब ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दिया क्योंकि मुझे संसार सागर में डालने की उद्यत हुई सो तुम नदी बन जाओ। तब मंजू घोषा कहने लगी, हे पुण्य, मैं श्राप योग नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि जिस समय विष्णु वृंदा के साथ बस शिला रूप होकर तुम में गंडकी नदी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी।
अतः तुम्हारा श्राप वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ होगा। यमराज कहने लगे कि हे राजकुमार, अब तुम इसी में खो जाओ। तब धूमकेतु सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया। बोलो कार्तिक महात्म की जय। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण।